आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, और हम पहुंचे उसके दूसरे अध्याय में। और हम आज देखेंगे दूसरे अध्याय में किस प्रकार से विश्वासी जो थे, अर्ली क्रिश्चियन जो विश्वासी थे, वो किस प्रकार से जीवन जीते थे। और उसके पहले कि मैं बताना चाहूँगा कि कल हमने देखा था कि कैसे पतरस को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के पश्चात उसने लोगों को बोला कि मन फिराने के लिए, साथ ही अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान किस प्रकार से मिलेगा, और ये प्रतिज्ञा के विषय में हमने कल देखा था कि प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। और उसके जस्ट बाद मैं 40 से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसी के आगे का। उसने बहुत से और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, तब उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। पहली इंपॉर्टेंट बात, जब पतरस ये सारी बातें कह रहा था, और वचन हमने कल ये भी देखा था कि सुनने वालों के हृदय छिद गए वचन के द्वारा। उनके हृदय, जैसी मुंह से निकला वचन, उनके हृदय छिद गए। और पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बोल रहा था पतरस, और इसीलिए उनके जो हृदय में वो कार्य कर रहा था। और किसी मनुष्य के बोलने के द्वारा उनके हृदय नहीं छिदे थे। याद रखिएगा, हृदय छिदने का मतलब है वचन उनके अंदर कायल किया उनको कि वो अपने गुनाहों को, अपराधों को, पापों को मान करके यीशु मसीह के पीछे चलने का दृढ़ निश्चय कर लें। और यहाँ पे मैं तीन बातों को, महत्वपूर्ण चार बातों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अतः उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और देखिए किस प्रकार से रिवाइवल आया कि 3000 लोग मिल गए। और जब ये वचन कह रहा है, वचन ग्रहण करने किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो वचन ग्रहण करने के बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया, और लगभग उसी दिन, सेम डे, उसी दिन परमेश्वर का सामर्थ देखिए, 3000 लोगों को जोड़ा। और वे प्रेरितों से, और देखिए ये क्या कर रहे थे। अब ये देखिए, क्रिश्चियन जो चर्च है, जिसको चर्च बोला जाता है, ये अर्ली चर्च, पहला चर्च, पहला दिन स्थापना का। कौन सा दिन? पेंटिकोस्ट का दिन। कौन सा, क्या होता है पेंटिकोस्ट? 50वां दिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद का। और 40 दिन तक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 40 दिन तक यीशु मसीह अपने चेलों को जी उठने के बाद, मतलब अगर आप गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर को लेंगे, ईस्टर संडे को हम लोग मनाते हैं, रिजरेक्शन संडे, यीशु मसीह जी उठे जिस दिन। और जी उठने के बाद 40 दिन तक यीशु मसीह अपने चेलों को दिखते रहे। चेलों के साथ उन्होंने भोजन किया, चेलों के साथ बातचीत करी। चेलों के साथ में जब मछली पकड़ने गए, तब वहां पे यीशु मसीह आके उनको ढेर सारी मछलियां पकड़, उनको बोला तो जाल डालने के लिए, और उन्होंने ढेर सारी मछलियां पकड़ ली। 40 दिन तक ये सारी एक्टिविटी होती रही। और 10 दिन के पश्चात जब यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ गए, उन्होंने बोला था कि मैं जाऊंगा, जाकर तुम्हारे लिए आत्मा भेजूंगा। पहला चर्च की स्थापना होने जा रही थी, और वो भी पेंटिकोस्ट के दिन में, 50वें दिन को। और यहाँ पे हो चुकी, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतर गया। अब क्या आगे, क्या अब क्या आगे, और आगे की बातें सुनिए। यहाँ पे वचन कह रहा है, अतः उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, दैट इज फर्स्ट थिंग। वो 3000 जुड़ गए, सारे सामर्थ परमेश्वर की पवित्र आत्मा आ गई। अब यहां से आगे बढ़ना था चर्च को, पहला दिन था चर्च का। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, पहली बात, प्रेरितों से शिक्षा पाने। कौन सी शिक्षा पाने? वचन की शिक्षा पाने। कौन सी शिक्षा पाने? पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वचन पे चलने की शिक्षा पाने। शिक्षा, टीचिंग। हम स्कूल जाते हैं, क्योंकि हमें स्कूल में टीचर्स नर्सरी, KG1, KG2, क्लास 1, 2, 3, 4, 10th 12th तक हमको अलग अलग क्लास में अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग और टीचिंग दी जाती है, कोचिंग दी जाती है स्कूल में। बाई हार्ट लर्निंग, लेसन्स को लर्न कराया जाता है, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, सारी चीज़ें, ताकि हमारे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो बढ़ सके। क्योंकि एजुकेशन डजेंट गारंटी सक्सेस, किसी ने कहा है, लेकिन इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सक्सेस। हाँ, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात, प्रेरितों से शिक्षा पाने। आज हम शिक्षा पाते हैं किनसे? हमारे जो पास्टर्स रहते हैं,
हमारे जो प्रचारक रहते हैं, हमारे जो प्रीचर्स और लेमेंस भी प्रीचर्स टीचर्स जो रहते हैं, संडे स्कूल से भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और हम चर्च में शिक्षा प्राप्त करते हैं, यूथ में जवान में शिक्षा प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के वचन का ज्ञान को हम बढ़ाते हैं। शिक्षा पाने, पहली इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि शिक्षा है, मसीही जीवन का बेस है और ये बेस है शिक्षा। कौन सी शिक्षा? वचन की शिक्षा, वचन पे मनन, वचन को पढ़ना, वचन के अनुसार चलना। टेक्स्ट बुक तो हमारी क्लास में कौन सी टेक्स्ट बुक होती है? हमारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो हमको हमारी जो टेक्स्ट बुक दी जाती है, चाहे वो मैथ्स हो, सोशल स्टडीज हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश, हिंदी, जो कुछ भी सब्जेक्ट हो, टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ता है। और याद रखिएगा हमारे लिए टेक्स्ट बुक, जो पहला चर्च ने जो कार्य किया वो था प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए, शिक्षा के लिए। और बहुत बार पौलुस के शिक्षा देने के लिए इंपॉर्टेंस है वचन के शिक्षा पाने का, वचन की शिक्षा बच्चों को देने का, स्पेशली जब वो छोटे हैं, वचन को याद कराने का, वचन पे चलाने का, वचन की शिक्षा देना इंपॉर्टेंट है। भेजिए संडे स्कूल में, चाहे जहाँ पे भी बच्चों को अपने, ताकि वो लोग मसीह के ज्ञान को वो सीख सकें। और आप भी घर में सिखाइए बच्चों को, ये बेसिक है। प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरित कौन थे? अपोस्टल्स से शिक्षा पाने। अभी हमारे बहुत सारे YouTube में आपको शिक्षा मिलेगी, अलग अलग जगह की, अलग अलग चैप्टर्स की बाइबल स्टडी मिलेगी, ऑनलाइन स्टडीज, ऑफलाइन स्टडीज, बहुत सारे माध्यम आज हमारे पास हैं। वचन को सीखने की ललक इम्पोर्टेंट है और दैट इज फर्स्ट। और सेल्फ स्टडी, बाइबल स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके और मेरे लिए। और पहली बात शिक्षा पाने, ये टीचिंग पे ध्यान दें, परमेश्वर के वचन को समझें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, समझें, जीवन में इंप्लीमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें। शिक्षा पाने, पहली बात। दूसरी बात, और संगति रखने, बहुत महत्वपूर्ण, फेलोशिप। इसका मतलब है फेलोशिप, संगति रखने। किनके साथ फेलोशिप रखने? मसीही जो विश्वासी हैं उनके साथ एक फेलोशिप रखने। कहाँ पे रखने? चर्चेस में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे आप कहीं जाकर किसी भी जगह पे मिलते हो, पेड़ के नीचे भी मिलते हो, या किसी हॉल में जाके मिलते हो। डजंट मीन कि कोई बिल्डिंग ही हो सकता है वो किसी वाटर बॉडी के किनारे हो सकता है, किसी नदी के किनारे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, चट्टान पे, पत्थरों पर, किसी भी जगह पे संगति, फेलोशिप। 2 या 3 में नाम से इकट्ठा होंगे, वहां पे उपस्थित होऊंगा। पहली बात, ये 3000 एक साथ थे, दे आर यूनाइटेड, फेलोशिप थी, एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप, गॉडली रिलेशनशिप। ये बेसिक चर्च की बेसिक, पहला डे है चर्च का और ये परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। और पहले डे पेंटिकोस्ट के दिन उन्होंने ये बेसिक दिया गया, संगति रखने और संगति रखने प्रेस, क्योंकि साथ में संगति रखने के लिए परमेश्वर चाहते संगति रखने। और तीसरी बात, रोटी तोड़नी, इट मीन्स ईटिंग टुगेदर, शेयरिंग इन मील्स। आपके पास क्या है दैट डजंट मैटर, एक कप चाय भी हो सकती है और हो सकता है वो लजीज भोजन भी हो, एक साथ में हो सकता है। हम जैसे चर्चेस में हमारे प्रोग्राम होता है तो क्रिसमस में साल में एक बार या न्यू ईयर पे साल में एक बार प्रोग्राम्स में हम एक साथ संगति कर लेते हैं, उसके बाद शायद हमें संगति का अवसर नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि वचन बांटने के साथ साथ, टीचिंग के साथ साथ शेयरिंग ऑफ ब्रेड टुगेदर, शेयरिंग इन मील्स, शेयर इन ब्रेकफास्ट, शेयर इन लंच, शेयर इन डिनर, शेयर करिए एक दूसरे के साथ। जो कुछ भी सामने रख दीजिए, डोंट वरी कि मैं मटन या चिकन या कुछ और स्पेशल जब होगा तब खिलाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। फेलोशिप इज इंपॉर्टेंट। परमेश्वर फेलोशिप देखते हैं, यूनाइटेड देखते हैं और उसी को ब्लेस कर देते। 5 रोटी 2 मछली खिलाया 5000 को, 7000 परमेश्वर ने खिलाया। और कितने बच गए? 12 टोकरे बच गए। What does it mean by it? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर थोड़े को ब्लेस कर देते हैं। परमेश्वर आपकी संगति को, आपके उस भोजन को, शेयरिंग इन मील्स, थोड़ा लेके सब एक दूसरे के साथ बांट के खाते हैं, परमेश्वर उसी में ब्लेस कर देते हैं। इंपॉर्टेंट चर्च की स्थापना में परमेश्वर दे रहे हैं। आज क्या हो रहा है? आज शायद हम दूर हैं, आज शायद हम डर और भय में अपने घर में मीटिंग ही नहीं रखते, क्योंकि एग्जाम है बच्चों के, कुछ ना कुछ बहाने हमारे पास होते हैं। और हमें ऐसा नहीं करना है, हमें संगति रखना है। परमेश्वर चाहते हैं, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम यूनाइटेड रहें, प्रभु की बॉडी
ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट इज द हेड एंड वी आर इज ऑल द बॉडी। और परमेश्वर चाहते हैं कि जो परमेश्वर की चर्च जो है वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट यूनाइटेड रहे। और इसीलिए फेलोशिप इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए शेयरिंग इन मील्स इंक्लूडिंग द लॉर्ड सपर। और इस मील के साथ में जो हम चर्च में एवरी वीक लेते हैं, कोई चर्च 15 दिन में या कोई चर्च महीने में एक बार भी रखता है, प्रभु भोज जिसे हम कहते हैं, वो भी स्मृति में, प्रभु यीशु मसीह की स्मृति में कि वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, और टेस्टिमनी लाइफ के लिए कि हाँ प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं साटा गया हूँ, यूनाइटेड विथ क्राइस्ट, मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठने में सहभागी हूँ, और मेरे अनंत काल का जीवन मिल चुका है, मुझे पापों की क्षमा मिल चुकी है। एश्योरेंस, लॉर्ड्स सपर, प्रभु भोज साथ में। और ये दूसरी बात हमने, तीसरी बात हमने देखी ईटिंग टुगेदर, और चौथी महत्वपूर्ण बात, और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लौलीन रहे। देखिए 42 प्रेरितों के काम 2 का 42 पढ़ रहा हूँ, यहीं से 4 बातें हमें मिल रही हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात, प्रार्थना में लौलीन रहे। What do you mean by लौलीन? It means they are एकदम से immersed थे in the word of God, प्रेयर में यूनाइटेड थे, एक साथ प्रेयर कर रहे थे। प्रार्थना करने में प्रेयर चेंजेस थिंग्स। प्रार्थना के विषय में अगर मैं बोलूं, लेट योर रिक्वेस्ट बी नोन टू गॉड, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनी। हम जानते हैं किसकी प्रार्थना को सुनी, परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना को सुनी। परमेश्वर ने किसकी प्रार्थना सुनी, परमेश्वर ने हम जानते हैं यशाया की प्रार्थना, यिर्मयाह की प्रार्थना, और पर किसकी प्रार्थनाओं को सुना, दाऊद की प्रार्थनाओं को सुना। परमेश्वर ने किसकी प्रार्थनाओं को सुना, सुलेमान राजा की प्रार्थनाओं को, उसको बुद्धि दिया। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनने वाला है। परमेश्वर हम देखते हैं किस प्रकार से पौलुस की प्रार्थना के द्वारा चंगाई प्राप्त हुई, किस प्रकार से पतरस की प्रार्थना के द्वारा चंगाई प्राप्त हुई, किस प्रकार से मसीहों के एकजुट होकर के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा असंभव को संभव परमेश्वर कर देते। प्रार्थना आपके मेरे लाइफ के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है परमेश्वर का दिया हुआ। जब हम डायरेक्ट परमेश्वर से बातचीत करते हैं, सिंगल जब हम अकेले रहते हैं तब भी, जब हम फैमिली के साथ रहते हैं तब भी, और जब हम कलीसिया के साथ, उसकी संगति, फेलोशिप, जब हम उसके लोगों के साथ, परमेश्वर के बॉडी के साथ, उसके चर्च के साथ में, बॉडी के साथ में, आप किसी भी मिनिस्ट्री, किसी भी उससे क्यों ना जुड़े हों, लेकिन प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंस है एक साथ प्रार्थना करना का। और वो एक साथ प्रार्थना करने से असंभव भी संभव हो जाता है। प्रार्थना करो, और प्रार्थना के द्वारा हमें शक्ति मिलती है, वो हमारा पावर है, वो हमें शक्ति प्रदान करता है। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बाइबल कहती है, और इसीलिए वचन सिखा रहा है उनको प्रार्थना करना। ये 4 चीजें, शिक्षा पाने, टीचिंग वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर संगति रखने, फेलोशिप, गॉडली फेलोशिप, और ईटिंग टुगेदर, एक साथ भोजन करने, और शेयरिंग इन मील्स, शेयर देयर मील्स विद ग्रेट जॉय एंड जेनरोसिटी। अगर इसी वचन में देखे 4 में कह रहा है शेयरिंग देयर मील विद ग्रेट जॉय एंड जेनरोसिटी। ग्रेट जॉय, इन जॉय के साथ में, मसीह के नए एनर्जी के साथ में, शक्ति के साथ में वो लोग वहाँ पे एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, और शेयर्ड मील विद। और चौथी बात, प्रेयर में लॉलीन थे। दे आर कंप्लीटली इनटू एक मन, एक फोकस, एक लॉलीन थे, कंसंट्रेशन उनके अंदर था, पेशेंस था उनके अंदर में, और एकाग्रता के साथ लॉ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, लॉलीन होकर प्रार्थना कर रहे थे। और ये दैट इज अबाउट द फर्स्ट डे ऑफ द चर्च। नाउ आप सोच के देखिए, आज हम कहाँ पे हैं, आज आप कहाँ पे हैं, आज मैं कहाँ पे हूँ। 2025 साल चल रहा है। लेट अस थिंक अबाउट इट, लेट अस कमिट अवरसेल्फ इनटू योर माइटी हैंड ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम सरेंडर करें अपने आप को और कोशिश करें 2025 में, प्रभु जी मैं टीचिंग और प्रभु के वचन को सुनूंगा, प्रभु के वचन के अनुसार चलूंगा, फेलोशिप करूंगा, चर्च जाऊंगा, या जहाँ पे भी मुझे संगति मिलेगी मैं वहाँ जाऊंगा। मैं परमेश्वर के लोगों के साथ में भोजन करूंगा, एक साथ में भोजन करूंगा, या जब भी अवसर मिलेगा मेरे घर में भोजन देने का मैं करूंगा ग्रेट जॉय जेनरोसिटी के साथ, और साथ ही मैं प्रार्थना में प्रतिदिन समय व्यतीत करूंगा। ये 4 महत्वपूर्ण बातें आज हमने सीखी है। 2025 के लिए हम अपने
अपने मनों में कमिटमेंट लें कि प्रभु मैं सबसे पहली प्रायोरिटी इन बातों के लिए दूंगा, जैसे पहले के हमारे जो मसीही भाई बहन जो पहले दिन चर्च में उपस्थित थे, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ था, जो आपके और मेरे को भी गिफ्ट के रूप में दिया गया है। बाइबल कह रही है, हमने पढ़ा, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, मन फिराओ और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हमने पाया है, प्राप्त किया है पवित्र आत्मा का दान। इसलिए आइए हम और 2025 में आगे बढ़ें, पीछे ना जाएं, बैकस्लाइड ना हो, आगे बढ़ें। परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें 2025 में, उसके लिए एक फल लेकर आने वाले, फल, ढेर सारे फल, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाने वाले हम होंगे निश्चित रूप से। अगर हम इन वचनों के अनुसार हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम फल लाएंगे, हमारा परिवार फल लाएगा, हमारी कलीसिया फल लेकर आएगी और प्रभु की जो बॉडी है वो और मजबूत होगी। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।